हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ही मिल पाएगी इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत लेंथी है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी और आसान तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 12। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स इसके पास क्या होता है, कार्बन के पास इसके पास टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि इसके पास चार, जैसे अब देखो आपको पता है ये कार्बन का 6 होता है ना बेटा एटॉमिक नंबर। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 और 4। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा 4 है। अब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो +4 इसकी वैलेंस आ जाएगी, या 4 ले सकता है तो -4 आ जाएगी। या तो 4 दे सकता है या 4 ले सकता है, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है अपने, ठीक है बेटा। और जिसमें ये एग्जिस्ट करता है, जैसे अब ये कार्बन है तो इसको एक चीज में एग्जिस्ट करने के लिए अपने तो इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाता है, अगर ये यही बना रहा है तो ये हो गया मीथेन, ठीक है बेटा। अगर यही इसने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, Cl के साथ Cl के साथ Cl Cl। तो एक बार आपको मैं बॉन्डिंग करना भी सिखा देती हूँ, शायद आपने 10th में ना की हो। तो ये देखो बेटा, जैसे अब C है, C के पास क्या है, 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अब मेरे पास क्या है, ये C है, Cl क्या होता है, क्लोरीन, इसका 17 नंबर होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो 2 8 7 ऐसे होते हैं ना बेटा। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 है तो Cl है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ मैं। तो अब इसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना है और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अभी भी एक कमी है तो एक Cl और आ जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये एक इससे और ले लेगा, ये वाला कार्बन अपनी क्लोरीन अपना पूरा कर रहा है और ये यहाँ से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन इससे और ले लेगा, ठीक है बेटा। वैसे ही Cl एक यहाँ पे लग जाएगा, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है बेटा। एक ये ऐसे हो गया और एक ये ऐसे ले लिया इसने, एक इसने ले लिया। मतलब ये वाला ये जो कार्बन है हमारे पास सेंटर वाला, वो चारों के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल बॉन्डिंग हो रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। आपको ये बात भी बता दूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन इनका दोनों का आपस में मिलते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। जैसे अभी कार्बन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, कार्बन का होता है 6, तो ये 2 4, ये होता है 2 6। ऑक्सीजन ये हो गया इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको काट दो, इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही ये शेयरिंग करेगा। ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इसके से 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए बचे हुए। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे तो C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद देखो क्या आता है, अभी बॉन्डिंग आपने पढ़ी है, तो इसके बाद आता है बेटा सिग्मा बॉन्ड। और बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड इज पाई बॉन्ड। जब भी एक कार्बन के बीच में या कोई भी कंपाउंड्स के बीच में, कोई भी एलिमेंट्स के बीच में, 2 एलिमेंट्स के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, जैसे भी सिग्मा बन गया एक बॉन्ड, दूसरा बना वो हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर ये तीसरा बॉन्ड बना तो ये भी हो गया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो ये आपके पास CH C ऐसे, ठीक है बेटा। तो एक ये H है, इसके पास भी H है, तो ये कौन सा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये बीच वाला भी 1 सिग्मा 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास एक NCERT का ही एक एग्जाम्पल है, देखो क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ फिर से C की बॉन्डिंग और फिर डबल बॉन्ड CH CH3,
ठीक है बेटा, ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब इसमें आप सॉल्व करके देखो कि कैसे होगा ये सॉल्व। पहले तो इसको ओपन करो पूरे स्ट्रक्चर को। सी के साथ सिंगल बॉन्ड एच, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी के साथ फिर से नीचे एक एच, ये वाला एच नीचे लगा दिया, फिर एच सी के साथ एच, फिर CH3। पहले हम स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। इसके बाद देखो पहला सिग्मा, इस बीच में सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है बेटा, देखो तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड देखो, अब इसके अंदर सब में एक है, इसमें 2 आ गया, एक एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड्स। ऐसे हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है। तो नेक्स्ट बेटा देखो हमारा आता है, स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में बेटा हम देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात बता रखी है, तो कि हम अगर कार्बन है, ठीक है, कार्बन को हम प्लेन में लेते हैं तो उसके साथ एक एच लगा हुआ वो प्लेन में होगा। ठीक है, एक एच ऐसे हम दिखा रहे ब्रेकिंग लाइन में, वो होता है बियॉन्ड द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देख रहे हैं ना उससे दूर है, ये फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, फार अवे। और ये होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये होता है बियॉन्ड द ऑब्जर्वर या फार अवे, बियॉन्ड या फार अवे। ठीक है बेटा, और ये आ जाता है सिंपल फिर से इसके बीच में। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अब हमने क्या करना है, इसकी हमने स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है। और इसकी एक अलग बात होती है कि एक होती है ओपन स्ट्रक्चर, एक होती है कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर या ओपन बोल सकते हैं, या इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था CH, ये हमारा दे रखा था एक, ठीक है, ऐसे दे रखा था ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C ऐसे दे रखा था, चलो हम मान लेते हैं 2। तो ये क्या इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर है, मतलब सारा कुछ इकट्ठा है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं ऐसे, डबल बॉन्ड H, फिर C के साथ H, डबल बॉन्ड CH, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, कौन कौन से डबल बॉन्ड है, कौन कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये होती है। ठीक है बेटा, तो अब आगे देखो, इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है। देखो अब आपको बताती हूँ, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आता है, पहली आती है असाइक्लिक, दूसरी होती है साइक्लिक। क्लासिफिकेशन आती है अगर हम बात करें, तो फर्स्ट होती है साइक्लिक, सेकंड होती है एसाइक्लिक, साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक तो आपको पता ही है, CH3 CH2 CH2, मतलब जो चेन में होती है। ठीक है बेटा, तो ये साइक्लिक होती है। ब्रांचिंग भी हो सकती है, फर्स्ट स्ट्रेट चेन होती है, सेकंड इज ब्रांचिंग में भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन या चेन, सेकंड आता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसी होगी, ऊपर से इसकी ब्रांच निकल जाएंगी, देखो ये ब्रांचिंग होगी। अब जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, CH3 CH3 ऐसे होते हैं बेटा, ये ब्रांचिंग होगी। ठीक है, पहले ए साइक्लिक के अंदर स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग, फिर उसके बाद आता है सेकंड आती है इसकी ए साइक्लिक। साइक्लिक आता है बेटा, साइक्लिक में देखो कौन सा होता है, फर्स्ट आता है एरोमेटिक, सेकंड होता है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में तो आपको पता ही है, वो हक्कल रूल होता है जो वो पूरा करे। जैसे ये है एरोमेटिक रिंग, NH2 लगा दो, चाहे से चाहे ना लगाओ। आपको बताया था 2 पाई 4 पाई प्लस 2 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो हक्कल रूल होता है, 4 पाई
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो रूल होता है ना वो फुलफिल करे वो होते हैं एरोमेटिक। वैसे एक होता है चेन, जैसे ये मैंने एक सिंपल चेन बना दी, ठीक है, ये भी चेन वाले का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक हेट्रो एटम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या कोई भी और हो गया, ठीक है, वो क्या होता है चेन के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे CH3 CH2 और CH2 ये बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है। या फिर आप देख लो ऐसे, इसका एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि इसमें ओजोनोलिसिस हम अगर करते हैं, ओजोनोलिसिस तो वो कैसे अपने आप को करता है, जैसे अभी ये डबल बॉन्ड है, अगर इसके बीच में ऑक्सीजन करना है, जैसे ओजोनोलिसिस करनी है, तो वो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, हर्ट बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनता है, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।